नमस्कार दोस्तों। आर्टिस्ट महेश वैष्णव व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे गांधी परिवार की। गांधी परिवार की सोनिया गांधी चिल्ला चिल्ला के बोलती कि मैं इंदिरा की बहू हूँ, इंदिरा की बहू हूँ। तो इंदिरा की बहू डरने वाली नहीं हूँ मैं। जब डरने वाली नहीं हूँ तो फिर अभी ये ईडी की पूछताछ में क्यों घबरा रहे हो? और कोरोना के का बहाना लेके और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। अगर नहीं डरते तो सामना करते ईडी से। अगर सच्चे हो तो सामना करते ईडी से। किसी किसी से ही नहीं डरती हूँ। कोरोना का जो बहाना लेके वो ईडी को टालने की कोशिश कर रहे इतने टाइम से, और अभी तक इस विदेशी महिला सोनिया गांधी ने अपनी इटली की नागरिकता कैंसिल नहीं कराई। ये किसी को आइडिया नहीं होगा, पर और इनका हिंदू धर्म से भी कोई लेना देना नहीं, न भारत की संस्कृति से लेना देना है। बस इनको अपने हिसाब से अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करना है, ईसाई मिशनरी को यूज करके और ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्मों को बढ़ाना है। मेन इनका एम यही। सही ढंग से इसने कभी अपने देश को अपनाया नहीं है। और इसका जो पागल बेटा है राहुल गांधी, जो युवराज है कांग्रेस का, वो भी बोलता है कि मैं नहीं डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं इंदिरा गांधी का पोता हूँ, मैं गांधी हूँ। अरे जब इतना नहीं डरते हो भाई, तो इतने चमचों को लेके ईडी के यहाँ क्यों जाते हो? ईडी के यहाँ जाने का, इतने चमचों को लेके जाने का क्या मतलब है? और मैं लंदन जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, पेरिस जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, चीन जाऊंगा, छुप के जाऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को पता नहीं चलने दूंगा। पर ईडी का जाऊंगा तो चमचों को लेके जाऊंगा। अरे इतने डर रहे हो तुम, जो चमचों की फौज लेके जा रहे हो। ईडी के सामने धिक्की बन रही है। ईडी के नाम से ही पतलून गीली होती है। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है कि वो अकेला ईडी के सामने जाके उनके सवालों को जवाब दे, क्योंकि जो सच होता है ना, वो कहीं भी किसी भी वक्त किसी के सामने भी जा सकता है। पर जो गलत है, दोगले होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, धोखेबाज होते हैं, तो वो डरते हैं। उनको किसी के साथ की जरूरत पड़ती है, और वो चमचों की फौज की जरूरत पड़ती है। और सारे चमचे वो अपने आप को देशभक्त, राहुल गांधी परिवार का भक्त बताने के लिए और आगे से आगे आ रहे हैं कि नहीं भाई, हमको ये इनकी नज़र में आ जाए, हमको कोई पद मिल जाए, हम मंत्री बन जाए। पर ये जो चमचो सुन लो तुम, अब गांधी परिवार इतना पावर में रहा नहीं है, जो कि प्रधानमंत्री तक इनके घर में डिसाइड होता था, जनपद 10 जनपद में डिसाइड होता था। अब वो चीज़ रही नहीं है कि ये प्रधानमंत्री नियुक्त करें। इनके जो 2 राज्यों में सरकार है ना, वो भी बहुत जल्दी जाने वाली है। इनका कोई नाम लेवा बचने वाला नहीं है। और अभी जो भी है सिर्फ चमचे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि जो अभी भी अगर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो जो गद्दार लोग हैं, जो देशभक्त नहीं है, देश का विकास नहीं चाहते हैं, दंगा प्रसाद चाहते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वही अब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये हर देश विरोधी काम का साथ दिया इन्होंने। हर जगह अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो मोदी जी, तो इन्होंने गद्दारी की है। और इन्होंने हमेशा, जैसे कि चीन से ना डोकलाम हो रहा था, तो चीन से चुपचाप राजदूतों से मिल ली है। चीन से इन्होंने अलग संधि कर रखी है। इटली से इटली वाली देवी ने अलग संधि कर रखी है। तो इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। बस इनका परिवार का भला हो और इनके हाथ में पावर हो। और ये अपने आप को देश में अपने बाप की जागीर समझते हैं। क्योंकि इनने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमसे कोई ईडी पूछेगी, किसकी औकात है। अरे इतना ड्रामा तो किसी ने ही नहीं किया। चिदम्बरम जेल गया 3 महीने, अभी भी जमानत पे बाहर है। तो अब इनको ये पता लग चुका है कि ये जेल जाने वाला है। इंदिरा गांधी को भी जेल भेजा था, उस टाइम भी जो ड्रामा किया था। पर इंदिरा गांधी और इस राहुल गांधी में बहुत फर्क है। राहुल गांधी की किसी प्रकार से कोई औकात नहीं है। अगर उसके पीछे से गांधी शब्द हट जाए तो किसी काम का नहीं है।
सोचो कि राहुल गांधी नहीं है तो उसको एक बार जो बेलदारी करते हैं या उसके बराबर भी नहीं है। जो मेहनत करता है, बेलदारी करता है, चौकीदारी करता है, तो वो मेहनत से पैसा कमा सकता है, ये तो वो भी नहीं कर सकता है। तो इसमें टैलेंट के नाम से कुछ भी नहीं है। और ये इंदिरा गांधी, लोग बोलते हैं कि उनको दुर्गा बोला, अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा बोला। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में साफ बोला कि मैंने कोई दुर्गा उर्गा नहीं बोला उसको। ये तो सिर्फ लोगों के आगे से कुछ मतलब अपने हिसाब से उड़ा दिया है, बाकी इनको कोई दुर्गा नहीं बोला। और उस जब युद्ध हुआ था तो सारे सैनिकों की छुट्टी कैंसिल कर दी थी, पर इसने इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को छुट्टी दे के और इसके मायके भेज दिया था, ससुराल भेज दिया, सॉरी, तो ससुराल भेज दिया था। तो इस तरह के लोग हैं कि अपने हित चाहते हैं, देश का से इनको कोई लेना देना नहीं है। हमेशा जो देश को पीछे ले जाएगा उसके साथ हैं, देश को जो आगे ले जाएगा उसके साथ ये लोग नहीं हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के पास क्या है? सिर्फ इंदिरा गांधी, इंदिरा का पोता हूँ, इंदिरा गांधी करते रहते हैं ये। इनके पास कुछ है ही नहीं। इंदिरा गांधी कोई आयरन लेडी नहीं थी, क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री जब मरे तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? इंदिरा गांधी को हुआ। और जो उसके परिवार के लोग चाहते थे कि वो केस चालू हो, इंक्वायरी हो, जांच हो, लाल बहादुर शास्त्री को हत्या है या नेचुरल डेथ है, तो इसने इंदिरा गांधी ने जांच नहीं होने दी। और ये जांच नहीं होने दी तो इससे लोग समझ चुके हैं, क्योंकि सत्ता ही इनके पास थी, ये जो चाहते वो होता था। तो लोग समझ चुके हैं कि दाल में क्या काला है। तो जो मेन फायदा हुआ इंदिरा गांधी को हुआ। और ये फिरोज खान के लड़के क्यों नहीं बोलते हैं? फिरोज खान के बोलेंगे मैं फिरोज का पोता हूँ, फिरोज का पोता हूँ, क्योंकि उससे नुकसान होगा, फायदा होगा नहीं। इंदिरा का पोता हूँ, इंदिरा गांधी का पोता हूँ, ये कहेंगे तो फिर ये फायदा होगा कि भाई नहीं, गांधी परिवार के कारण लोग वोट देंगे। पर राहुल गांधी लोग समझ चुके हैं, तुम्हारे गांधी परिवार को समझ चुके हैं, क्योंकि गांधी कहने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। देश सेवा करनी पड़ती है, ईमानदारी रखनी पड़ती है, निष्ठा से चलना पड़ता है। क्योंकि ये इंदिरा गांधी की करतूत एक मैं बताता हूँ आपको। काफ़ी टाइम पहले की बात है, इन्होंने साधुओं ने गौ हत्या के कारण प्रदर्शन किया और संसद को घेरने की योजना बनी थी। तब इंदिरा गांधी ने उन साधुओं पे, निहत्थे साधुओं पे गोलियां चलवाई थी और कितने साधुओं को मरवाया था। और गोपाष्टमी थी उस दिन, और उनने जो श्राप दिया, इसी कारण आज कांग्रेस की ये स्थिति है। और एक बात और बताऊं, जब इंदिरा गांधी को गोलियों से छन्नी किया था सिख युवकों ने, तो उस टाइम भी गोपाष्टमी थी। और जब संजय गांधी की मौत हुई उस टाइम भी गोपाष्टमी थी। और जब राजीव गांधी की मौत हुई उस टाइम भी गोपाष्टमी थी। तो इन लोगों ने जैसा किया है वैसा ही भुगता है। जो जैसा करता है, साधुओं को निर्मम, अगर वो लाठीचार्ज करवा देते, कानून व्यवस्था की बात थी ये। पर इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इन लोगों को किसी प्रकार से कोई हिंदू धर्म से लेना देना है, ना समाज सेवा से लेना देना है। अपना घर भरना है, अपनी हुकूमत चलाना है। इनके बाप का राज समझते हैं हिंदुस्तान को, इसलिए हिंदुस्तान को खोखला कर दिया है। हिंदू मुस्लिम करा के इन्होंने दंगे कराए हैं। और अपने अब खुद देखो कि जब ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई थी उससे पहले हर महीने कहीं ना कहीं बम विस्फोट होते थे। कभी इधर बम विस्फोट हो रहे, जयपुर में हो रहे हैं, कभी कहाँ हो रहे, कभी दिल्ली में हो रहे हैं। तो न तो इनको देश चलाना आता था और न ही चलाना चाहते थे। काम तो इनको करना नहीं था, बस अपनी हुकूमत चलाना। पूरे देश को गड्ढे में डाल के रखा है। और मोदी जी आज अगर थोड़ा सा भी इसको देश के गड्ढे में निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब भी कोई भी अच्छा, जैसे किसान बिल हो गया, अब ये समझता तो है नहीं कोई राहुल गांधी। सुबह उठ के ट्वीट कर देता है, जरा सा कुछ होता है चुनाव में भाग जाता है, प्रचार प्रसार करता नहीं है कि नहीं गांधी परिवार के नाम से वोट मिल जाएगा। तो किसानों के साथ खड़े किसके काले कानून वापस करो, काले कानून वापस करो, जबकि वो देश हित की बात थी। पर इन लोगों ने देशद्रोही मिलके और मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र किया। और फिर देश की स्थिति ज़्यादा बिगड़े नहीं, इसलिए मोदी जी ने वो कानून वापस लिया है। 200 साधुओं ने दी थी इनको
श्राप दिया था और उसकी ये सज़ा भुगत रहे हैं। आज जो स्थिति इसी कारण है। और एक बात और बता दूं कि इनको बहुत जल्दी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। इनको, इनकी माँ को, जो विदेशी महिला है सोनिया गांधी, उसको भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी और वहीं बोलना पड़ेगा चक्की पिसिंग इन पिसिंग इन पिसिंग। तो बहुत जल्दी इनको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और राहुल गांधी वैसे खुद की औकात नहीं है, न कुछ इनका खुद का है कि भाई हमने कुछ किया है। वो एक पीएम बनना तो दूर है, एक चपड़ासी पीएम ऑफिस में चपड़ासी बन जाए इस लायक भी नहीं है, न इनकी औकात है। बस कांग्रेस ने तोड़ के रखा है और अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। अब दोस्तों एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। इंदिरा गांधी जब मरी थी, जब उनका मर्डर हुआ था, तो ये राजीव गांधी को राजनीतिक का कोई भी 1% इनको अनुभव नहीं था। राजीव गांधी सिर्फ प्लेन चलाना जानता था या फिर इसके ससुराल में छुट्टियां मनाना जानता था। इसके अलावा राजीव गांधी को देश चलाने का बिल्कुल अनुभव नहीं है। और लोगों की मानसिकता देखो किस तरह से है कि उसको प्रधानमंत्री बना दिया है, उसके बाद में किसी ने कुछ नहीं बोला। वो देश चला रहा है, एक पायलट देश चला रहा है, ये हवाई जहाज थोड़ी उड़ा रहा था, देश चलाना था। तो लोगों को भी वोट देते टाइम ये सोचना चाहिए कि देश चला सकता है कि नहीं, देश का नाम ऊंचा कर सकता है कि नहीं, देश में कोई प्रॉब्लम है तो ये हटा सकता है कि नहीं, देश में कोई विपत्ति आए तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है कि नहीं, गरीबों को की रक्षा कर सकता है कि नहीं। बस उठा के नहीं, गांधी परिवार है, गांधी परिवार इसलिए वोट दे दिया और पायलट बन गया प्रधानमंत्री। और वही राजीव गांधी है जो सिखों के दंगे हुए थे, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था और कितने हजारों सिखों को दिल्ली में कत्लेआम हुआ था, टायर जला जला के उनको आग लगा दी गई थी, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली गई थी। तब राजीव गांधी ने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता तो धरती तो थोड़ी हिलती है। मतलब उन्होंने जस्टिफाई किया था, फिर भी लोग समझते नहीं हैं। पर अब गांधी परिवार से लोगों का मोह भंग होने लग गया है। जिस तरह से दूसरी बार मोदी जी जब आए हैं देश में चुन के पूर्ण बहुमत से, तो बिल्कुल मोह भंग हो गया है। और अब जो थोड़ा जो बची कुछ है ना, ये राहुल गांधी खत्म कर देगा कांग्रेस को। क्योंकि जब भी जहाँ पे भी राहुल गांधी जाते हैं, जनसभा करते हैं, तो बीजेपी वाले प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी आए इसका मतलब जरूर जीतेंगे। क्योंकि ये न तो इसको बोलना आता है, वहीं पूछता है भाई कौन से मुद्दे पे है, आज क्या बोलना है। और वहाँ पे इनके चमचे बोलते हैं फलाने बोल देना, इसको बोल देना, उसको बोल देना। और देखो सबसे बड़ी बात है कि चौकीदार चोर ये बोलता है, उस मोदी जी के तो पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है। मोदी जी को जब इन लोगों ने ईडी के द्वारा परेशान करवाया और 9 घंटे बिठाया, और उस इंसान ने पानी तक नहीं पिया 9 घंटे, और हर बात का जवाब दिया और बाहर निकल के ये बोला कि संवैधानिक संस्था है, अपना काम कर रही है, जब बुलाएंगे तब आऊँगा और जो भी पूछेंगे उसका सही से जवाब दूंगा। ये है मोदी जी। न लाव लश्कर के साथ आए, न फटी थी उनकी जिस तरह से इसकी फटती है, और अपने चमचों को लेके ईडी ऑफिस जाता है। तो इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है। अगर ये अकेला जाता तो मानते कि नहीं यार ये कुछ तो बहादुर है, ये गया चमचों को लेके, पर चमचे के कारण बचेगा नहीं। जितना ये आए बाएं अगल बगल कर रहा है तो उससे कुछ नहीं है। 10 बार तो ये वहाँ के विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा पता चला कि 10 बार तो ईडी क्या लिखवाती है और बयान अलग दिलवाती है। और फिर ये वकील को बोलते नहीं इसको बोल दो, तो ये बोलता नहीं जो बयान दिया है ना वापस मैं लिखूंगा। तो एक ही प्रश्न के 3-3 4-4 बार ये पन्ने भर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, और ये सोच रहा है कि इससे ईडी से बच जाएंगे, पर बच नहीं सकते हैं। और अभी ये एक बात और बताऊं कि बहुत कम लोगों को पता है, सुकन्या का रेप किया था इसने गेस्ट हाउस में अपने दोस्तों के साथ, और उसके लिए बाकायदा इसके ऊपर संबंध हुआ था। और इसने किस तरह से सुकन्या के पूरे परिवार सहित उसको गायब कर दिया आज तक पता नहीं। तो गांधी परिवार का नाम चलता था, पावर का जोश था, तो सुकन्या को परिवार सहित गायब कर दिया। अगर कहीं भी सुकन्या या उसका परिवार वाला है तो आवाज़ उठाना चाहिए। आज मोदी जी की सरकार है, वो उसको जरूर इंसाफ दिलाएंगे।
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करता हूं उनके परिवार को कि सामने आके इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना चाहिए। जनता उनके साथ है और मोदी जी के राज में जरूर इंसाफ मिलेगा, जरूर उनको सामने आना चाहिए। दोस्तों, ये वीर सावरकर को गाली देते हैं कई बार, मैं सावरकर नहीं हूँ। अरे तुम्हारे 7 पीढ़ी तक वीर सावरकर जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता। वीर सावरकर देशभक्त थे और शिवसेना भले ही अगर तुम लोगों के कहने में आके वीर सावरकर की गालियाँ सुन लेगी, पर सच्चा हिंदू होगा या बीजेपी होगी या बीजेपी में भी सच कोई अगर ऐसा होगा सुन लेगा तो वो गद्दार है। बाकी वीर सावरकर के लिए जो भी ये गलत सलत अफवाह फैलाते हैं कि वीर सावरकर नहीं हो, और तो उस के पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है। और रही बात ये गांधी परिवार के लिए जो सुब्रमण्य स्वामी कितना बोलते हैं, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सोनिया गांधी ये बोलती वहाँ से पढ़ी हुई हूँ। जब सुब्रमण्य स्वामी ने केस किया तब जाके इसने वो लिखना बंद किया, क्योंकि सुब्रमण्य स्वामी तो माँ बहन की गालियाँ देते हैं इनको, पर इनकी ये औकात नहीं कि उनके सामने केस कर दे, क्योंकि उनके सुब्रमण्य स्वामी के पास इनके सारे काले चिट्ठे सबूत के साथ है। और काफ़ी तो अभी ये सुब्रमण्य स्वामी ने ही याचिका लगाई है नेशनल हेराल्ड की, तभी इनको चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और अगर उनको छेड़ दिया तो इसके जो ये सोनिया गांधी पहले क्या करती थी वो प्रूफ के साथ उनके पास है। और आगे इन्होंने क्या क्या, इंदिरा गांधी ने क्या काले कारनामे किए, राजीव गांधी ने क्या किए, इन लोगों के क्या सारे राज सुब्रमण्य स्वामी के पास है। इसलिए ये उनकी औकात नहीं होती कि सुब्रमण्य स्वामी को एक बार भी कुछ भी बोल दे। दोस्तों, पीएम कैंडिडेट है कांग्रेस का, और कहीं से पीएम कैंडिडेट लगता है प्रधानमंत्री बनने लायक है। कई बार हम लोग मेरा एक्चुअली क्या पेंटिंग का काम है, जब हम पेंटिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ यूट्यूब पे लगाते हैं। तो कभी हंसी मजाक का कुछ लगाना हो तो हम राहुल गांधी के भाषण लगाते हैं, क्योंकि वो बोलता क्या है भगवान जाने, उसको ही पता नहीं है। और कितना ही ठोक बीच के इसके चमचे बोलते हैं कि ये बोलना वो बोलना, उसके बजाय कुछ और ही बोल जाता है। आलू से सोना बनाना है, कभी किसको क्या बोल देना है, कभी किसको क्या बोल देना है। राफेल का जब भी इसने बोला है हर बार नई कीमत बोली है, अगली बार इसको पढ़ा के लोग थक गए। तो पीएम कैंडिडेट तो कभी नहीं हो सकता है। और इनके जो अमचे चमचे हैं ना, जो भी मानते हैं ना, वो भी इन्हीं की तरह निखट्टू है, भ्रष्टाचारी है, और उनकी भी कोई औकात नहीं है। बस इन लोगों को क्या करना चाहिए कि भाई अपने खुद ये कांग्रेस के कार्यालय में जाके बोलना चाहिए आज मैं पीएम बन गया हूँ, आज के दिन का मैं पीएम हूँ, आज के दिन का मैं कभी अध्यक्ष बन गए। अब ये देखो कि सोनिया गांधी रेगुलर अध्यक्ष है, और उसके बाद में ये बन गया राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी बन गई, फिर राहुल गांधी बन जाएगा, नहीं तो प्रियंका बन जाएगी। इसके आगे इनकी कई परिवार से आगे इनका कुछ नहीं है। और इनकी सभा में भी लोग बाग जाते हैं ना, तो इसलिए जाते हैं कि चलो आज ये वास्तव में मतलब मूर्ख है या मूर्ख बनने की एक्टिंग कर रहा है, और आज कौन सी कॉमेडी करेगा। वो जब भी भाषण सुनने या सभा सुनने जाते हैं तो यार चलो कुछ हंसी मजाक का हो जाए, कुछ ना कुछ ये बोलेगा ही, कोई ऐसा बोलेगा कि 2 दिन तक लोग हंसते रहते हैं। इसको पीएम बनने का तो कोई मतलब नहीं। वहाँ किसी प्रकार से एक कर्मचारी भी नहीं बन सकता है पीएम ऑफिस की। और जब तक कांग्रेस है तो दंगे फसाद होंगे, और ये देश में वैमनस्यता की बात चलती रहेगी। और जो भी बंटवारा वगैरह हुआ कांग्रेस के कारण ही हुआ। अगर कांग्रेस और नेहरू की भीख, गांधी की भीख के कारण नेहरू बना प्रधानमंत्री, इतना निकट्टू, आलसी और गलत नीतियों वाला, उसकी सजा आज भी भुगत रहे। आज 70-80-72 साल हो गए, आज भी हम नेहरू की ही सजा भुगत रहे। कश्मीर का ले लो, कश्मीर के 370 है या 35 है, जितनी भी धाराएं कानून बने हैं सब नेहरू ने ही बनाए हैं। और इन लोगों को बस ये है कि भी चीन ने जब किया था, कब्जा कर लिया था, तो बोले कि नहीं वो तो बंजर जमीन है। नेहरू ने बोला था कि वो बंजर जमीन है, वहाँ कोई पैदाइश थोड़ी होती है क्या, वहाँ कुछ होता थोड़ी क्या। चीन ने कब्जा कर लिया तो कोई बात नहीं, ये अपनी अय्याशी में मस्त है। इसके यूट्यूब पे देखो कितने अय्याशी के किस्से हैं नेहरू के, और इन लोगों के सारे काले कारनामे के उसमें यूट्यूब में अपने सर्च कर सकता है। दोस्तों, इनका अगर बोलना चाहें तो बहुत सारी और भी है, घंटों का वीडियो बन सकता है, पर ठीक है, इतना ही मैं आज एंड करता हूं। और आज इसका कल निकला, शायद कल जन्मदिन भी था।
तो विदेशी महिला की औलाद और बेवकूफ़ राहुल गांधी को जन्मदिन की बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं। और कुछ अक्ल आए इसमें, और जल्दी से जल्दी ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके और इसको जेल पहुंचाया जाए। धन्यवाद दोस्तों। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।